स्त्री के जोश और उसके मनोविज्ञान की यात्रा। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी रिश्ते में छोटी सी बात भी कितनी बड़ी लहर पैदा कर सकती है? कभी एक हल्की सी मुस्कान, कभी एक नरम स्पर्श, कभी एक गहरी नजर, और अचानक से पूरी ऊर्जा बदल जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। यह वे सूक्ष्म संकेत है जब एक स्त्री का मन और उसका शरीर दोनों जागने लगते हैं। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि औरतें केवल भावनाओं या शब्दों से जुड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री का संसार कहीं अधिक गहरा और जटिल है। उसके भीतर ऐसे क्षण और ऐसे बिंदु होते हैं जहां संवेदना एक साधारण अनुभव से आगे बढ़कर एक अद्भुत यात्रा में बदल जाती है। और उस यात्रा की कुंजी है धैर्य, समझ और संवेदनशीलता। स्त्री कोई स्विच नहीं होती जिसे अचानक ऑन कर दिया जाए। उसकी उत्तेजना और उसका आकर्षण एक कला है, एक लय है, जिसे सही ढंग से समझा और छेड़ा जाए तो वह अपने सबसे सुंदर और प्रबल रूप में सामने आती है। कभी आपने देखा होगा, आपकी साथी बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन जैसे ही आप सच्चे अपनापन के साथ उसे छूते हैं, वह आपको अपने और करीब खींच लेती है। यह वही पल है जब शरीर नहीं, आत्मा प्रतिक्रिया देती है। स्टोइक दार्शनिकों ने हमेशा कहा है कि हम परिणाम के मालिक नहीं, प्रक्रिया के साधक हैं। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। जब पुरुष प्रेम और धैर्य के साथ संबंध को निभाता है, तो स्त्री के भीतर का विश्वास और आकर्षण स्वाभाविक रूप से खिल उठता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सच्चा आनंद भीतर से आता है। यानी जब आप किसी को बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर की सहज ऊर्जा से अपनाते हो, तो वही क्षण स्थायी बन जाता है। स्त्री के लिए रिश्ते में सुरक्षा और भरोसा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आकर्षण। जब वह महसूस करती है कि उसका साथी उसे सिर्फ पाने की जल्दी में नहीं, बल्कि समझने और सहेजने की नीयत से पास आ रहा है, तब उसके भीतर का ज्वालामुखी खुद ब खुद जाग जाता है। यही कारण है कि फोरप्ले को केवल एक क्रिया समझना भूल है। असल में यह एक मनोवैज्ञानिक तैयारी है, जहां स्त्री का मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ जुड़ते हैं। एक स्त्री के जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं, उसकी मुस्कान, उसकी नजरें, उसका मौन, यहां तक कि उसकी धीमी सांसें भी, जो संकेत देती है कि वह अब खुलने लगी है। यह संकेत केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक होते हैं। जब पुरुष इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है, तो वह सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि सच्चा साथी बन जाता है। सोचिए, जब कोई पुरुष केवल अधिकार जताता है, तो स्त्री भीतर ही भीतर सिमट जाती है। लेकिन जब वही पुरुष अपनापन देता है, सुरक्षा का एहसास कराता है और उसे समय देता है, तो स्त्री पूरी तरह खिल जाती है। स्टोइक सिद्धांत कहता है, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके खोने से मत डरो। रिश्ते में यही लागू होता है। स्त्री को जीतना जरूरी नहीं, उसे अपनाना जरूरी है। यह एक कला है, ध्यान देने की, महसूस करने की और धैर्य के साथ प्रतिक्रिया देने की। जब आप उसकी भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं, तब वह आपको अपने भीतर की सबसे गहरी परतों तक प्रवेश करने देती है। और यही वह क्षण होता है जहां प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाता है। तो याद रखिए, स्त्री को समझना किसी पहेली को हल करने जैसा नहीं है। वह एक गीत है जिसे सुनने के लिए धैर्य चाहिए। वह एक नृत्य है जिसे निभाने के लिए लय चाहिए। और वह एक गहराई है जिसे पाने के लिए अपनापन चाहिए। जो पुरुष यह समझ जाता है कि स्त्री का जोश कब और कैसे जागता है, वह केवल प्रेमी नहीं रहता, वह एक ऐसा साथी बन जाता है जिसे स्त्रियां केवल चाहती नहीं, बल्कि पूरे दिल से चाहने लगती है।